राकेश, आप धरने में बैठे हैं, क्या मामला है? सर ये हम फर्स्ट डे से यहाँ काम कर रहे हैं, 7 साल हो लिए हमें यहाँ काम करते हुए। हमें 19 तारीख को ये नोटिस दिया गया है कि अमेजोन यहाँ से गुड़गांव शिफ्ट हो रही है और 20 तारीख को हमें एक दिन का मौका दिया गया, या तो आप ट्रांसफ़र हो या आप रिजाइन डालो। और ना हमारा कोई सैलरी में इंक्रीमेंट किया गया, ना ये बोल रहे कि आप यहाँ से आप रिजाइन दे रहे हो तो आपको 6 महीने या कुछ सैलरी आपको दी जाएगी, कुछ नहीं। ये बोले कि आप यहाँ से वहाँ पे गुड़गांव शिफ्ट हो रही है, अब या तो रिजाइन डाल दो या आप यहाँ पर काम करो, वहाँ गुड़गांव जाओ। क्या इससे पहले आपको ये बताया नहीं गया कि ये कंपनी आज ही यहाँ से चली जाएगी या फिर कुछ समय बाद चली जाएगी? पहले हमें पता चला था 20 दिन पहले कि ये कंपनी वहाँ जा रही है। हमें HR टीम से हमने कनेक्ट किया, सर यहाँ ये कंपनी कहीं जा रही है। हमें ये बोला गया कि ये कंपनी कहीं नहीं जा रही, आप काम करते रहो रेगुलर। हमें ये कभी भी नहीं बोला गया कि ये कंपनी यहाँ से दूसरी शिफ्ट हो रही है। चूँकि इंडिया के अलावा और देखा जाए तो इंडिया से बाहर भी अमेजोन काफ़ी पीक पे है, काफ़ी इनके सेलर्स भी हैं और इनके जो बायर्स हैं काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। आप किस तरह का काम इस कंपनी में करते थे? हम इस कंपनी में एसोसिएट का काम करते थे, लेबर का काम। यहाँ पर ऐसे 9 घंटे काम करते थे। हमें ऐसा काम था कि घर पे जाके हमें पानी का गिलास भी नहीं ले सकते थे। यहाँ ऐसा हार्ड काम होता है। लेबर का लेबर का काम है हमारा। जी, आप कुछ कह रहे हैं? 10 घंटे काम यहाँ लगातार करना पड़ता था जी। तो मैं बताऊंगा जी। जी बताइए। 9 10 घंटे चलना पड़ता था, पैकिंग वालों को खड़ा रहना पड़ता था। ठीक है, अगर ये हो जाता था, अगर बारिश हो या कोई भी हॉलीडे हो या कोई भी त्यौहार हो, कोई छुट्टी नहीं थी। अगर कोई बंदा इमरजेंसी में छुट्टी मार भी लेता था ना, तो ये बोलता है पीक चल रही है भाई, ये ब्लैक डेज है। ब्लैक डेज ये बताओ कि कोई भी इंसान अगर बीमार होता है तो उसको ये पता है कि वो ब्लैक डेज में बीमार नहीं होगा। वो अमेजोन को देखा जाए तो तत्काल डिलीवरी के लिए इसको माना जाता है कि तत्काल डिलीवरी होती है, सारा सामान समय पहुंच पाता है, घर पे बैठे बैठे लोगों को सामान मिल जाता है। लेकिन कर्मचारी यहाँ बैठे तो कैसे काम चलेगा? कर्मचारी ये करे है ना जी, इसीलिए तो हम बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन कई बच्चे ऐसे जैसे मतलब 300 बच्चे काम कर रहे हैं यहाँ पे। कोई लगा लो इन्होंने माइंड वॉश कर रखा है, या कई प्रेशर में लगा लो अंदर काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से लगा लो। चलो जैसे भी 30-40 बच्चे ऐसे भी है जो अंदर काम कर रहे हैं। पालगढ़ स्थिति है कंपनी, कहाँ से आते हैं आप? हम गोवाना से आते हैं सर। गोहाना कितना दूर यहाँ से पड़ता है? गोवाना यहाँ से तकरीबन 50-60 किलोमीटर पड़ता है। कितनी सैलरी आपको अमेजोन देता है? अमेजोन हमारी बेसिक सैलरी सर 11,249 है सर। 11,249 में आप आना जाना सब उसी में कवर है? ट्रांसपोर्ट फ्री है सर। अभी भैया ने बताया कि इनको यहाँ से भेज दिया जा रहा है गुड़गांव के लिए। जी हाँ, गुड़गांव के लिए शिफ्ट कर रहे हैं सर। ये बोल रहे हैं कि भाई के नाम या कंपनी गुड़गांव शिफ्ट हो रही है, मर्ज हो रही है उसमें, तो सेम सैलरी पे कोई इंक्रीमेंट नहीं है, ना ही कोई है भी कोई प्रमोशन ये है कि सेम सैलरी पे अपने हाउस रेंट वगैरह रूम वगैरह वहाँ पे जाके रहो और सेम सैलरी पे काम करो सर। अब ये बताओ, हम घर पे जा रहे हैं, हमारा हाउस रेंट है, खाना पीना हम घर से लेके आ रहे, वो तो मतलब घर। ये बोल रहे हैं, एक बंदे ने तो यहाँ तक भी बोला कि भाई तुम्हारे साथ ठीक कर रहे हैं कि तुम वहाँ जा रहे हो कि तुम्हारे घर परिवार के साथ रहोगे तो टेंशन में रहोगे, वहाँ तुम टेंशन फ्री होकर रहोगे, अकेले रहोगे। तो ये कंडीशन है सर। और कई एसोसिएट को तो ऐसा भी किया गया है कि मतलब 10 मिनट का ही टाइम दिया भाई कि 10 मिनट में सोचो भी क्या करना है। सीधी सी बात, अगर रिजाइन नहीं किया तो कंपनी तो वैसे भी जा रही है, 20 तारीख को तुम वैसे भी टर्मिनेट हो। यानी कहीं ना कहीं या तो आप लिखित में आ जाइए या फिर हम आपको जबरदस्ती निकाल दें। हाँ, यही बात है सर। तो देखिए और भी यहाँ कर्मचारी जी मांग ये है सर कि जो बच्चे यहाँ पे रहना चाहते हैं उनको 6 महीने का आर्थिक मुआवजा दिया जाए, 6 महीने की सैलरी दी जाए सब सिक्योरिटी के तौर पे। या जो बच्चे वहाँ पे जिनको ये भेज रहे हैं, जो ट्रांसफ़र के लिए एग्री हैं, उनकी कम से कम 40,000 रुपये सैलरी और जॉब की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए सर। आप मांग करते हैं कि आपकी सैलरी को इम्प्रूव कर दिया जाए? अगर वहाँ पे ट्रांसफ़र है तो 40,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए सर, और जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए हमारी सर। ये नहीं है कि भाई हम यहाँ वहाँ पे गए, हफ्ता 10 दिन 2 महीने काम किया और हमको किसी भी रीजन से XYZ वहाँ से निकाल दिया कि ये तो वहाँ पे पहले ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं और निकाल दिया। ये नहीं होना चाहिए सर। और जो बच्चे यहाँ पे रहना चाहते क्योंकि वो गुड़गांव नहीं रहना चाहते, क्योंकि कई क्या इमरजेंसी ऐसी भी है, क्योंकि एक मेरा भाई इसकी एक ही लाई है घर परिवार, इसकी मम्मी बीमार है, पाई जाइए कैसे जाएगा सर वहाँ पे। तो अभी ये बोला है कि मैं तो यहीं पे रहूँगा भाई। अगर ये यहीं पे रहेगा तो इसको जॉब ढूंढने में कितना टाइम लगेगा सर? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भी लग सकता है सर। अभी आने वाले टाइम में। बहुत शुक्रिया भैया, आपसे जानेंगे क्या ये कंपनी यहाँ से जा रही है, इसको हटाया जा रहा है या फिर क्या मामला? ये कंपनी यहाँ से जा रही है और जो यहाँ सीनियर पर्सनैलिटी है ना, उन्होंने लूट कर खा ली ये सारी, और हमारे ऊपर ये अब दबाव डाल रहे हैं, रिजाइन दे या गुड़गांव शिफ्ट हो, कुछ करो, यहाँ से हिसाब करो अपना। कहाँ से आते हैं? हम गोवाना से आते हैं जी, भैंसवाड़ा गाँव है मेरे, यहाँ से करीब 85 किलोमीटर 45 किलोमीटर है जी। किस कन्वेंस से आते हैं आप, मतलब कैसे, ऑटो, बाइक, रिक्शा, बस? 5-6 किलोमीटर तो बाइक से आते हैं, उसके बाद में जो इन्हें ट्रांसपोर्ट फ्री कर रखा बस में आते हैं, यहाँ से होता जी। और अभी न दबाव डाल के हमसे साइन करवाए हैं
और ये बोल रहे हैं साइन करवा लिए। ये भी नहीं है कि मौका में जो लेटर दिया उसे पढ़ने का मौका नहीं दिया है। ऐसा बोला है या रिजाइन दे दो या फिर ट्रांसफ़र ले लो, इसी सैलरी में कोई वो नहीं बढ़ोतरी कुछ नहीं कर रहे हैं। ये ऐसे बोल रहे हैं या साइन कर दो या फिर रिजाइन दे दो, कुछ नहीं है। अगर जाना चाहते जाओ, ना जाओगे तो टर्मिनेट हो जाओगे, ऐसे बोल के धमका। भैया कहाँ से आते हैं आप? सोनीपत से। सोनीपत से आप आ रहे हैं, तो बताइए कब से धरना प्रदर्शन चल रहा है यहाँ? ये कल से चल रहा है सर। क्या चाहते हैं? मुख्य मांगे आपकी क्या है? हमारी मुख्य मांग ये है सर, जो मान लो ये कंपनी वहाँ शिफ्ट हो रही है, या तो बंदे वहाँ जाने के लिए तैयार हैं हमारे, अगर वो हमारी सैलरी बढ़ाएंगे और ट्रैवल अलाउंस देंगे, ट्रैवल्स यहाँ से वहाँ तक देंगे गुड़गांव के लिए, तो हम जाने के लिए तैयार, हम मना नहीं कर रहे हैं। हमारी सैलरी बढ़ाओ और ट्रैवल्स दो। और अगर नहीं ये कर पा रहे इस चीज़ को, तो हमें 6 महीने का वेतन दिया जाए अलग से, और जो हमारा पिछला जितना भी फुल एंड फाइनल है वो हमारा सारा दिया जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ ही लेबर बैठी है, या मेल फीमेल या फिर तमाम कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं। पीछे कुछ कर्मचारी बैठे हैं। भैया क्या नाम आपका? मेरा महिपाल आर्य नाम है। महिपाल जी, क्या लगता है कि कब तक ये धरना प्रदर्शन चलने वाला है? देखो सर, हम ये सोच कर चल रहे हैं, चाहे 6 महीने लगो, इसमें 3 महीने लगो, जब तक हम सफल नहीं होते यहाँ बैठे रहेंगे। अब हमने 7-7 साल, मेरे को 7 साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए, 7 साल मैंने दिए हैं, लेकिन इसने कंपनी ने क्या दिया? ये तो एक झटके में निकाल रही है, कंपनी चली जाएगी। मैं जब यहाँ पर आया मेरे सिर पर पूरे बाल थे, 1 मिनट का भी आइडल नहीं आता आने देते यहाँ पे, 1-1 मिनट का हिसाब रखते हैं, ऑनलाइन काम होता है सारा। अब कंपनी जा रही है, हमें 2 महीने 4 महीने 6 महीने जॉब ढूंढने में लगेंगे। परिवार वाले हैं गुड़गांव, हम जा नहीं सकते। क्यों? आप हमारा अपना घर है, वहाँ पर जाकर रेंट पे लेंगे, बच्चों को एडमिशन करा दिए हैं। तो कंपनी से हमारी कोई नाजायज़ मांग नहीं है, हमारी मांग सिर्फ यही है कि हमें 6 महीने की सैलरी दी जाए। अगर ये कहीं और एडजस्ट करते हैं तो जो अमेजोन की फैसिलिटी है, हमें वो ही फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। अगर कंपनी इन कंडीशंस को नहीं मान रही है, तब नहीं मान रही है तो हम तो शांतिपूर्ण बैठे हैं, कानून का पालन करेंगे और ना हम कोई वायलेशन करेंगे। हमारा जब तक हमारे में अंदर दम है, जान है, हम उस टाइम तक बैठने की कोशिश रखेंगे, बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए पीछे भी कुछ लोग बैठे हैं, आप भी यहीं कर्मचारी हैं। क्या नाम भैया आपका? कृष्ण सर। कृष्ण जी, कहाँ से आते हैं आप? गोहाना से सर। गोहाना, यानी सभी लोग गोहाने से ही हैं? नहीं, अलग अलग रूट से सर। क्या लगता है कि धरना प्रदर्शन चल रहा है, कल से आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है, विभिन्न मांगों को लेके आप यहाँ बैठे हैं, अगर कंपनी नहीं मानती है तो क्या उसका आगे क्या रहेगा? तब तक धरना चालू रहेगा, तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करी जाए। मुख्य मांगे बताइए अभी। 6 महीने की सैलरी, या हमारा जहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ पर 30,000 सैलरी दे और ट्रांसफ़र की सुविधा दे। हाल ही में कितनी सैलरी है? यहाँ पर तो 13,000 है। 13,000 आपको मिल रहा है। सुनने में आ रहा है कि जो अमेजोन है आपको फैसिलिटी देती है, कहीं जो आने जाने का कन्वेंस होता है उसमें भी कहीं ना कहीं छूट दे रही है? हाँ जी, बस सुविधा दे रही है। सुविधा दे रही है। अच्छा, अभी जैसे आगे हमें बताया कि कंपनी ने 1 दिन पहले आपको नोटिस थमाया हाथ में और अगले दिन के लिए बोल दे कि भैया यहाँ से जाओ। यहाँ से जाओ या फिर गुड़गांव ट्रांसफ़र करवाओ। ट्रांसफ़र कराओ। हाँ, वहाँ पर सर 13,000 सैलरी में हमारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर रेंट पर कमरा लेंगे, वही फिर बचेगा नहीं कुछ। क्या क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं हमारी 6 महीने की सैलरी दी जाए। 6 महीने की सैलरी? हाँ सर देखो, जैसे जी आप कुछ कह रहे हैं, बताइए जी। अगर सर जैसे कंपनी जा रही है, या तो उनका जो कर्मचारी जो जिनको ये नोटिस थमा रही है कि हाँ भाई आपको 20 तारीख को आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड कर दिया जाएगा, या तो उनके लिए सुविधा ये होनी चाहिए कि भाई 6 महीने की सैलरी उनको पे करनी चाहिए। आपने कॉन्ट्रैक्ट बताया कि कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है बीच में? यस सर, उन्होंने ज़बरदस्ती साइन करवाए हैं। ये भी नहीं कि भाई चलो ठीक है कि सबको वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाए कि भाई उनको दिया जाए, उनको सोचने का टाइम दिया जाए। सबको एक एक करके बुलाया गया है और उनके ऊपर ज़बरदस्ती कि भाई आप या तो इसको साइन करो, या फिर आपका जो फुल एंड फाइनल होता है या फिर जैसे ग्रेचुइटी होती है वो आपकी उड़ दी जाएगी। अब किसी ने ट्रांसफ़र जाने के लिए, ट्रांसफ़र के लिए यहाँ बोला है कि भाई आपको वहाँ पे ये पीए बना दिए जाएंगे या और सुविधा दी जाएगी। जब हमारे यहीं पे सुविधा सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं तो आगे को वहाँ क्या होगा? अब यहाँ पे जैसे कि सर 13,000-14,000 सैलरी हमारी जो बेसिक है, अब गुड़गांव जाएंगे, अब यहाँ तो हम अपने घर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब सुविधा है, लेकिन वहाँ पे हम इतनी दूर रहेंगे, फैमिली से भी दूर रहेंगे और ऊपर से 13,000 तनख्वाह है, तो उसमें क्या कुछ हो पाएगा? 5-5 हज़ार में रूम किराए भी मिलता। गुड़गांव शहर कितना महंगा है आपको ही पता है। या तो हमारी तो 2 ही मांगे हैं, या तो जिनका जो भी कर्मचारी उनके साथ जाना चाहिए, जैसे जब वो डेल 4 भेज रहे हैं या डेल 5 जहाँ भी भेज रहे हैं, गुड़गांव या सोनीपत और कहीं भी भेज रहे हैं, उनके लिए ये होना चाहिए कि भाई आपको कम से कम मिनिमम 30 हज़ार के लगभग उनको सैलरी दी जाए। या फिर जो नहीं जा रहे
उनको यहीं के यहीं उनका निपटान कर दिया जाए। यहीं के यहीं पहले ही उनको ये बताया जाए कि भी आपकी इतनी सैलरी आएगी और आज ही डाल दी जाएगी। इन्होंने तो बताया है कि 19 को नोटिस मिली है कि हम तो जा रहे हैं। सर उनके लिए हम यहीं पे बैठे हैं, नोटिस चाहे उसको आज दो या कल दो, ठीक है, उसके लिए हम यहीं पे बैठे हैं। अपनी कहीं ना कहीं आपकी जो मांगे हैं वो उन पे चाहते हैं कि आप पूरी हो जाए। भैया क्या क्या नाम आपका? आपसे मेरी बात हुई है। देखिए महिला कर्मचारी भी यहाँ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम आपका? सर पिंकी नाम है मेरा। पिंकी, किन मांगों को लेके आप यहाँ बैठी हैं? सर हमें तो कुछ भी नहीं दिया, 6 साल काम करते हो गए, बेरोजगार कर दिया कंपनी ने। एकदम में नोटिस दे दिया कि भाई साइन करो या फिर हम रिजाइन लिखवाएंगे आपसे।